नमो नमः बच्चों। आज हम इस लेक्चर में अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 3 श्लोकों तो हम कर चुके हैं। 3 श्लोकों में जहाँ संवाद चल रहा था, देखिए यह है गुणैव संवृता। हम यहाँ तक इसमें कर चुके थे बच्चों पिछले लेक्चर में। इससे आगे यह देखिए यह है चतुर्थ श्लोक जिसे आज हम करेंगे। बच्चों यहाँ वर्णन चल रहा था सेनापति राजा को देखकर। देखिए सेनापति राजा नाम अवलोक है। सेनापति राजा को देखकर क्या सोच रहा है कि राजा दुष्यंत जो है वो मृज्ञा के कारण, ऐसा नहीं है कि मृज्ञा को दोष कहा जाए, राजा दुष्यंत के लिए तो गुण वाली हो गई है, गुणों से युक्त हो गई है। तो मृज्ञा को राजा के लिए गुण क्यों कहा सेनापति ने, उनके कारणों का वर्णन जो है वो चतुर्थ श्लोक में दिया हुआ है। यहाँ पर सेनापति को किसने बुलाया बच्चों? द्वारपाल रायतक ने। और यहाँ राजा दुष्यंत के साथ में कौन है? विदूषक। और यहाँ अब सेनापति ने, जैसे ही वो आता है सेनापति, राजा का आदेश है कि सेनापति को बुलाया जाए। और जैसे ही सेनापति आता है राजा को देखकर क्या कहता है कि राजा के विषय में तो ये मृज्ञा अर्थात जो शिकार करना है वह दोष से युक्त नहीं अपितु गुण से युक्त हो गया है। देखिए यह हमने इसमें पंक्ति की थी कि राजा के विषय में तो यह जो मृज्ञा है, यह जो शिकार है, क्या है? दोष से। वैसे तो शिकार को क्या है? दोष से युक्त देखा जाता है कि व्यसन माना जाता है, लेकिन फिर भी यह राजा के विषय में तो गुण वाली हो गई है। तो बच्चों यह है, यहाँ जो पद है ये दृष्ट दोषापि, यह क्या है बच्चों? कामंदक नीति के अनुसार मृज्ञा को क्या क्या कहा गया बच्चों? दोष। देखिए आनम, स्त्री और मृज्ञा, साथ ही बच्चों इसमें क्या है? धूतम, वय सनानी, महीपति। इसका क्या अर्थ है बच्चों? कि राजाओं के लिए पान करना, स्त्री है, मृज्ञा करना, धूत, जो जुआ खेलना है, ये क्या? व्यसनानी, व्यसन माने जाते हैं महीपति राजाओं के लिए। राजाओं के व्यसन होते हैं। लेकिन यहाँ तो यह जो देखिए मृज्ञा जो है, यह तो राजा के विषय में क्या है? व्यसन की अपेक्षा क्या होगी? गुण वाली हो गई है। ऐसा क्यों कहा सेनापति ने राजा को देख करके? उसका वर्णन है बच्चों इस आगे श्लोक में जो हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं तथा ही देव, क्योंकि यह राजा, देव का क्या अर्थ है? राजा। राजा दुष्यंत के लिए पता है। अब इस श्लोक में यहाँ सबसे जो अंत में दिया हुआ है बच्चों, गिरिचर इव नागे, यहाँ से हम इस श्लोक को शुरू करेंगे। यहाँ देखिए इसमें पद है गिरिचर। गिरी का क्या अर्थ होता है बच्चों? पर्वत। पर्वतों पर चर विचरण करने वाला, ईव समान, नागे हाथी। नागे का यहाँ क्या अर्थ है? हाथी। यहाँ नागे का अर्थ है बच्चों हाथी। राजा को किसके समान बताया? हाथी के समान। पर्वतों पर विचरण करने वाले हाथी के समान है कौन? राजा, राजा दुष्यंत। गिरी पर्वत, चर विचरण करने वाला, घूमने वाला। तो पर्वतों पर चलने वाले जो हाथी होते हैं उसके समान क्या बताया यहाँ राजा को। अब देखिए इसका कारण जो सबसे पहला जो इसमें है, इस श्लोक में जो सबसे पहली पंक्ति आ रही है क्या? देखिए इसका पच्चित करते चलेंगे साथ ही बच्चों। यह अनवरत, धनु, इसके बाद बच्चों यहाँ जया, स्फालन, क्रूर, पूर्व। अब देखिए यहाँ अनवरत का क्या अर्थ होता है बच्चों? इसमें अनवरत होता है लगातार। धनु का अर्थ है बच्चों धनुष। और यहाँ ये पद क्या दिया हुआ है बच्चों? जया, यह पद है। अब देखिए यहाँ है कि स्फालन, खींचने से। निरंतर, अनवरत का क्या है? निरंतर, लगातार। धनु जया, धनुष की जया को, धनुष की डोरी को, धनुष के प्रत्यंचा को स्फालन, खींचने से। क्रूर अर्थात कठोर हो गया है। पूर्वम, पूर्व भाग, आगे का भाग। अब ये पूर्व भाग किसका है? राजा का। राजा का आगे का भाग जो है वह कठोर हो गया। किस कारण से कठोर हो गया? धनुष की डोरी को खींचते रहने के कारण। वो भी कैसे? अनवरत, लगातार। अब राजा देखिए मृज्ञा कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। शिकार करते समय क्या है? राजा ने जो धनुष लिया हुआ है उसकी जो प्रत्यंच है वो बार बार खींचेंगे। क्यों? जैसे ही जीव कोई सामने आता है, जैसे ही वो शिकार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उस पर बाण चलाएंगे। अब बाण चलाने के लिए पहले धनुष की प्रत्यंचा खींचेंगे। अब खींचने से क्या हो रहा है कि यह एक तरह से, प्रत्यंचा को खींचने से राजा का जो अग्रभाग है वह कठोर हो गया। तो एक तरह से तो यह राजा के लिए गुण से युक्त ही है। राजा को तो इससे लाभ ही हो रहा है कि उनका आगे का जो भाग है वह क्या है? कठोर हो गया। अग्रभाग से क्या तात्पर्य है बच्चों? उनका आगे का भाग राजा का। पूर्वम से जो तात्पर्य बच्चों, पूर्व से यह क्या? आगे का भाग राजा का, वह क्रूर, कठोर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात आगे कह रहे हैं इसमें
रवि किरण सहिष्णु। अब देखिए यहाँ रवि किरण सहिष्णु, स्वेद लेशयी अभिन्नम। यहाँ ये जो पद है इसमें क्या है बच्चों, लेशयी, और इसके साथ है बच्चों यह पद है अभिन्नम। अब यहाँ कह रहे रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने वाला। अब राजा कैसा हो गया, क्योंकि क्या है मध्याह्न समय, ये इससे हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। ये इससे पहले कि मध्याह्न समय, जैसे विदूषक ने कहा था कि मध्याह्न में भी शिकार करने के लिए जाना पड़ता है, गरम गरम पानी पीना पड़ता है, वहां नदियों का गर्म पानी पीने को मिलता है। तो मध्याह्न में जब जाते हैं, दिन के समय जब जा रहे हैं, दोपहर के समय जब जा रहे हैं, तो क्या सूर्य की किरणों को भी सहन करना पड़ता है। तो राजा क्या हो गए, सूर्य की किरणों को सहन करने वाले। दूसरा कह रहे स्वेद अर्थात पसीने की लेशयी बूंदों से, कणों से, अभिन्नम मीन्स रहित, पसीने की बूंदों से रहित है। पसीने के जो कण हैं, जो बूंद, उनसे क्या है सर्वथा वो क्या है रहित है राजा। अब इससे आगे देखिए कह रहे हैं अपचितम अपि। यहाँ देखिए अपचितम, इसके बाद है बच्चों अपि। यहाँ इसमें क्या पद है, अपि है, और इससे पहले बच्चों यह क्या है अपचितम अपि। गात्रम, गात्र का अर्थ आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, शरीर। अब इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहे हैं व्यायत्वात्। अब यहाँ व्याय तत्वात् यह पद है। इसके बाद में इससे बच्चों आगे क्या है अलक्ष्यम, यह पद है। अब बच्चों इसमें कह रहे अपचितम अपि। अपचितम का क्या अर्थ बच्चों, परिश्रम से क्षीण या दुबला पतला। अब देखिए राजा जो है वो लगातार परिश्रम ही तो कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मध्याह्न के समय जा रहे हैं, बार बार धनुष के प्रत्यंचा को खींचे, परिश्रम ही तो कर रहे हैं। अब परिश्रम करने से, परिश्रम से क्या हो गया है, कह रहे अपचितम अपि, अर्थात परिश्रम के कारण क्या हो गया, कृश या क्षीण होने पर भी, क्या शरीर कैसा हो गया है, जो कृश हो गया है, क्षीण हो गया है। व्याय तत्वात अलक्षम, लक्ष्य क्या होता है, दिखाई देना। अलक्षम इसके विपरीत अर्थ हो जाएगा बच्चों, दिखाई ना देना, अर्थात दुर्बल से दिखाई नहीं देते हैं। व्ययत्वात का क्या अर्थ है, विशाल एवं दृढ़ होने के कारण। अब देखिए परिश्रम कर रही हैं, अपचितम अपि, परिश्रम करने पर भी क्षीण, कमजोर या दुबले, क्या अलक्षम नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि परिश्रम करने के कारण, परिश्रम तो कर रहे हैं राजा, कमजोर भी हैं, क्षीण भी हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी वह विशाल और दृढ़ होने से, अर्थात उनका शरीर कैसा, जो विशाल है, जो दृढ़ है, ऐसा शरीर होने से क्या है अलक्षम, अर्थात वो दुबले दिखाई नहीं दे रही है, दुबले नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अब यदि आप निरंतर मेहनत करते हैं अपने जो है शरीर से, जो है आप उसमें क्या है, आप उसे कार्य करवा रहे हैं बच्चों, शरीर से परिश्रम किए जा रहे हैं लगातार, तो क्या शरीर तो दुबला होगा ही, क्षीण भी होगा। लेकिन यहाँ क्या है व्यय तत्वात, अर्थात राजा विशाल और दृढ़ होने के कारण, राजा का शरीर कैसा, जो विशाल है, दृढ़ है, उसके होने के कारण भले ही राजा परिश्रम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्षीण या दुबले जो है दिखाई नहीं दे रही है। इससे आगे देखिए यह हम कर चुके हैं बच्चों पहले ही, प्राण सारम विभर्ति। अब प्राण सारम का क्या अर्थ है, प्राण शक्ति से संपन्न, विभर्ति मीन्स धारण करता है, क्या, गात्रम शरीर। राजा जो है ऐसा शरीर धारण करता है जो क्या है प्राण शक्ति से संपन्न। अब देखिए इसमें ऊपर क्या बता दिया कि राजा किसके समान है, हाथी के समान। कैसा हाथी, जो पर्वतों पर विचरण कर रहा है, ऐसा हाथी उसके समान है महाराज। और निरंतर धनुष के प्रत्यंचा को खींचने से जिसका अग्रभाग कठोर हो गया है, सूर्य की किरणों को जो सहन करने वाले हैं, पसीने के कणों से जो सर्वथा रहित हैं, और परिश्रम के कारण क्षीण होने पर भी जो क्या है विशाल और दृढ़ शरीर होने से क्षीण दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे। और साथ ही क्या प्राण शक्ति से संपन्न जो है गात्रम विभर्ती, शरीर को धारण करते कौन, राजा। तो बच्चों इसमें राजा के लिए जो जितने भी विशेषण इस श्लोक में प्रयुक्त हुए, वह आप उसमें हाथी के पक्ष में भी बच्चों लगाए जा सकते हैं। जैसे देखिए अब इसमें यहाँ हाथी के समान बताया गया है। इसमें देखिए गज पक्ष में यदि हम लेते हैं तो अनवृत्त धनुर्जया का जो इसका क्या अर्थ होगा, यदि हम हाथी के पक्ष में लेते हैं तो प्रियाल द्रुम की भूमि में आस्फालन से जिसके शरीर का आगे का भाग कठोर हो गया, जो गर्मी को सहन करने वाला है, जो परिश्रम से रहित है, ऐसा हाथी, ऐसा हाथी। और क्या है कि
अरण्यवासी होने से जिसका जो शरीर है वो दुर्बल भी नहीं दिखाई दे रहा है, जो अत्यंत ही बलिष्ठ है, ऐसा कौन है? हाथी। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ महाकवि कालिदास जी ने किसके समान बताया? हाथी के समान राजा को। हाथी का शरीर जैसे जो है विशाल बड़ा होता है, इस प्रकार से राजा का भी तो विशाल शरीर है। व्यायत्वा, देखिए आपने यहाँ देखा था इसमें, इसकी तृतीय जो पंक्ति में हमने पढ़ा है, व्याय तत्वात, विशाल है शरीर। विशाल शरीर के कारण, क्योंकि हाथी का भी तो विशाल होता है, इसलिए देखिए आपकी उन्होंने यहाँ जो गज जो शब्द का प्रयोग है, जो हाथी का प्रयोग है, वह सर्वथा उचित है। यहाँ जो ये पद है बच्चों, गिरिचर नाग है, इससे क्या है? राजा की स्वतंत्रता, राजा की जो बलिष्ठता है उसका द्योतन किया गया है। यहाँ यही अर्थ इसमें ध्वनित हो रहा है बच्चों। अब देखिए इसके अंदर सह अभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से क्या है? परिकर अलंकार है। अब देखिए मैं इसे यही इसके साथ ही लिख देती हूँ बच्चों। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? यहाँ परिकर, इसमें अलंकार जो आ रहा है परिकर अलंकार है बच्चों इसमें। और साथ ही बच्चों इसमें अब देखिए यहाँ जो पद आया है इसमें, गिरिचर ईव नागय, ये देखिए यहाँ ये पद आया हुआ है, यह पद है। ये जो पद आ रहा है बच्चों, गिरिचर ईव नागय, इसमें क्या है बच्चों? यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग इस पद में है। देखिए यह जो पद है बच्चों, इसमें क्या आ गया? उपमा अलंकार। साथ ही बच्चों इसमें यदि देखा जाए, छंद कौन सा है बच्चों? यहाँ मालिनी, इसमें छंद है बच्चों, मालिनी छंद का प्रयोग है इसमें। और इसके अंदर बच्चों आप देखिए, यहाँ अब देखते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से जो इसके अंदर पद आए हुए हैं। देखिए यहाँ जो यह पद है अपचितम अपि, देखिए इस पद में यहाँ अपचितम अपि में यहाँ पर बच्चों क्या है? अप है, साथ ही बच्चों यहाँ पर इस पद में बच्चों अब क्या है बच्चों? यहाँ इसमें उपसर्ग है, अप है। इसके पश्चात आप देखिए यहाँ है जी, और इसमें जो है तब प्रत्यय का प्रयोग, इसका अर्थ है शीन हुआ। और इसके बाद आप देखिए यहाँ जो पद है विभर्ती, इसमें क्या है बच्चों? इसमें यहाँ वी जमा व्री, और जमा इसमें लकार कौन से बच्चों? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। इसमें आप और देखिए यहाँ अब इसमें बच्चों देखिए यहाँ जो पद आ रहा है, और जैसे प्राण सार में बच्चों इसमें क्या? प्राण ये सारे यत्र तत्र, तो शक्ति से संपन्न, ऐसा शक्ति से संपन्न जो है वह। रवि किरण सहिष्णु इसके अंदर पद आया बच्चों, देखिए यह जो पद आ रहा है इसमें क्या है? रवि किरण सहिष्णु में यहाँ पर जो है बच्चों, इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है बच्चों? इसमें बहुव्रीहि। अब इसका विग्रह मैं यही लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ रवि किरणान सो, देखिए यहाँ रवि किरणान, सूर्य की किरणों, जो सोढ़ुम शीलम यस्य, शीलम यस्य तत्, तो यह क्या है? ये बहुव्रीहि समास, सहन करने में। शोडम क्या होता है बच्चों? सहन करने में। देखिए यह इसका विग्रह हो गया यहाँ, ये इसमें बहुव्रीहि समास है। इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ आगे देखिए आ रहा है उपेतु। अब यहाँ इसमें क्या है? पास में जाकर के, उपेत्य का क्या अर्थ है बच्चों? उपेत्य पास में जाकर। जय तो स्वामी, स्वामी की जय हो, जय हो। ऐसा कौन कर रहा है? स्वामी की जय कौन कर रहा है यहाँ पर? सेनापति किसके पास गया? राजा के पास। अभी राजा को वह दूर से ही देख रहा था, अब राजा के पास में जाता है, कहते हैं कि महाराज की जय हो, जय हो। घृत तश्वा पद्म अरण्यम, यहाँ कह रहे कि जंगल में जो वन्य पशु हैं, अश्वपदम का क्या अर्थ है? जो अश्व, और यहाँ अरण्यम से क्या तात्पर्य है? जंगल में। जंगल में जो वन्य जितने भी पशु वो घेर लिए गए हैं। किम अन्य, कह रहे कि किम अन्य यत्र अवस्थियते, अर्थात अब आप अन्यत्र क्यों बैठे हुए? अब तो आपको शिकार के लिए चलना चाहिए। वन्य जो जीव है, वन्य जो पशु घेर लिए गए, अब आप शिकार के लिए चलिए। राजा, अब देखिए राजा कह रहे कि राजा मंदो उत्साह, मंद कर दिया गया मेरा उत्साह, कृतो कर दिया गया, अस्मि हूं, अर्थात अब मैं मंद उत्साह वाला हो गया। और यह उत्साह किसने कम किया है? मृग्या अपवादिना माधव्येन। अब कह रहे हैं कि मृग्या की निंदा करने वाला कौन है? माधव्य, विदूषक,
विदूषक ने मेरा जो शिकार के प्रति जो उत्साह था वह मंद कर दिया गया। अब सेनापति जनांतिकम, सेनापति क्या है, हाथ की ओट में। अब देखिए, जब भी जो है ऐसी बात जो केवल जो उसके पास में ही जो खड़ा है, जो समीप में ही जो से, तो उसे ही सुनाई दे, अन्य को सुनाई नहीं दे। तो देखिए सेनापति जनांतिकम हाथ की ओट करके कह रहा है सखे। यहाँ सखे किसके लिए आया है, यहाँ विदूषक के लिए। जैसे सेनापति ने यह सुना कि राजा का उत्साह कम हो गया और माधव्य ने ऐसा कहा है, माधव्य के कारण ऐसा हुआ, मृग्या की निंदा कर दी, किसने, विदूषक ने। तो सेनापति ने क्या कहा उससे, सखे, हे मित्र, हे विदूषक, स्थिर प्रतिबंधो भव, तुम अपनी बात पर डटे रहो। अर्थात देखिए इस पंक्ति से क्या है, सेनापति भी क्या चाहता है कि राजा शिकार ना करे, करे कि तुम अपनी बात पर डटे रहो। अहम, मैं, तावत स्वामी निश्चित वृत्ति मनु वृतिशे, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि मैं तब तक जो है, आप इस पर डटे रहो, मैं तब तक जो है महाराज की, स्वामी की जो चित्त वृत्ति है, जो मन के अंदर भाव है, उनका अनुसरण करता हूँ। मैं जानता हूँ कि महाराज क्या चाहते हैं, उनके जो भाव है उनका अनुसरण करता हूँ। प्रकाश हम प्रकट रूप में, अब वह प्रकट रूप में कह रहा है। अभी तक हाथ की उठ करके किससे कह रहा था, एक तरफ होकर उसने किससे कहा, उस विदूषक से। किसने कहा, सेनापति ने। अब देखिए प्रकट रूप में कह रहा है किसको, अब प्रकट रूप में देखिए वह राजा से क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं प्रलप त्वेष वधेय, कि यह मूर्ख तो व्यर्थ में ही ऐसे ही बोल रहा है, वैसे ही जो है ये तो प्रलाप कर रहा है, व्यर्थ में ही कह रही है। ननु प्रभुरेव निदर्शनम, निश्चय ही महाराज आप इस विषय में प्रमाण है। अब देखिए सेनापति मन में तो क्या चाहता है कि राजा शिकार ना करे, लेकिन बाह्य रूप से वह क्या कह रहे हैं राजा को कि निश्चय महाराज आप इस विषय में तो प्रमाण है, यह मूर्ख तो वैसे ही कह रहा है। लेकिन अंदर से सेनापति क्या कह रहा है उसे देखिए, अब यहाँ अंदर से क्या चाहता है सेनापति, मन में क्या विचार आ रहे हैं कि राजा शिकार न करे, और यही बात वह किससे कह रहा है, विदूषक से, कि आप अपनी इस बात पर स्थिर रहो कि शिकार नहीं करना। अब यहाँ देखिए, यह जो बच्चों इससे आगे का श्लोक है, ये देखिए यहाँ ये है इसकी प्रथम पंक्ति, और ये देखिए अंतिम तीन पंक्ति यहाँ है। इसमें सेनापति मृग्या के गुणों की प्रशंसा करता है और राजा से कहता है कि हमें जो है मृग्या अर्थात शिकार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ इससे आरंभ करते हैं, कह रहे इसका जो सबसे पहले जो गुण है मृग्या का, जो लाभ है, वह इसमें बता रहा है। कौन, सेनापति किसके आगे कह रहे हैं, राजा के समक्ष वहां पर, और कौन है, विदूषक। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवती, यह क्या पद है बच्चों इसमें, यह क्या है बच्चों इसमें, भवती, उत्थान योग्यम, यहाँ आ रहा है उत्थान योग्यम, और तत्पश्चात क्या है बच्चों, वपु शरीर। कहने की मेद छेद कृशोधर्म, कृष कमजोर, उधर क्या होता है बच्चों, पेट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर कैसा हो जाता है, मेद से छेद, चर्बी के घट जाने से, छेदन हो जाने से, कृष कमजोर अर्थात पतला, उधर क्या होता है, पेट। अब कह रहे हैं कि उधर कैसा हो जाता है, पेट कैसा हो जाता है, कृशो पतला, कैसे, चर्बी के छट जाने से, चर्बी के छट जाने से, कृष हुए उदर वाला, पतले हुए पेट वाला, लघु हल्का, कह रहे लघु का क्या अर्थ बच्चों, हल्का, भवती हो जाता है, उत्थान योग्यम, सरलता से उठने योग्य, वपु मैंने शरीर। अब यहाँ देखिए सेनापति सबसे पहला जो उसका लाभ बता रहे, गुण बता रहे, वो क्या कह रहे कि उधर जो है वो कृश हो जाता है। अब निरंतर परिश्रम करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एक क्या इसका लाभ है मृग्या का, कह रहे कि उधर पेट जो है वो कृश हो जाएगा, पतला हो जाएगा चर्बी के छट जाने से। दूसरा जो वपु है, जो शरीर है, वह क्या है, बिल्कुल ही क्या, उत्थान योग्यम, उत्थान के योग्य हो जाता था, तो चुस्त हो जाता है, आपका एक स्फूर्ति से युक्त हो जाता है, ऊर्जा से युक्त हो जाता है, उत्साह के योग्य हो जाता है। और लघु से यहाँ क्या तात्पर्य, हल्का, शरीर कैसा होगा बच्चों, हल्का। और दूसरा उत्थान योग्यम, अर्थात वह उत्साह के योग्य होता है, सरलता से कार्य को पूर्ण कर पाता है, शरीर ऐसा हो जाता है। तो वपु शरीर, लघु हल्का, और उत्थान योग्यम भक्ति, उत्थान के योग्य हो जाता है। अब देखिए इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, और अब दूसरा देखिए यहाँ इसमें दो गुण बता दिए, एक तो चर्बी के घट जाने से पतले उदर वाला, दूसरा क्या है, शरीर हल्का हो जाता है, सरलता से जो है उत्थान के योग्य हो जाता है। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ सेनापति क्या कह रहे हैं, सत्वा नाम अपी,
यहाँ क्या है बच्चों पद, इसमें सत्वा नाम अपि लक्ष्यते विकृतम चित्तम व्यय क्रोध। यहाँ ये पद क्या आ रहा है इसमें, विकृतम, उसके बाद है बच्चों यहाँ चित्तम भय और क्रोध। अब कह रहे हैं इसमें सत्वा नाम अपि, जीवों की भी, जीव कैसे, जिनका शिकार करते हैं, जो वन में घूम रहे हैं, जिनके शिकार के लिए राजा जा रहे हैं, उन जीवों की भी लक्ष्यते दिखाई देती हैं। कैसे, भय क्रोधियो, भय और क्रोध से युक्त, चित्तम चित्त की, विकृतिम विकृतियां, अर्थात जो वन्य जो जीव हैं, जीवों की भी भय की और क्रोध की जो अवस्था है, उनमें जो उनका चित्त है वो भी कैसा, विकार से ग्रस्त, विकृतिम जो है वह चित्त भी जान लिया जाता है। अर्थात यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें कि जीवों के भय और क्रोध की, विकार से युक्त उनका जो चित्त है वह भी जान लिया जाता है। कैसे, अब देखिए जीवों का शिकार करेंगे वन्य जो जीव हैं, तो जीव क्या होगा, वो डर जाएगा, क्रोध आएगा, किसी जीव, कोई जीव तो क्या भयभीत हो जाएगा, किसी को क्रोध आ जाएगा। तो इन विकारों से युक्त, भय और क्रोध इन विकारों से युक्त कि जो चित्त की अवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। अर्थात ऐसे अवस्था वाले वन्य जीव भी दिखाई देते हैं। तो एक तो यह भी तो लाभ है, ऐसा जीव देखने को कहाँ मिलता है, वह मृग्या में ही मिलेगा, मृग्या में ही वह भयभीत होगा, मृग्या में उसे क्रोध भी आएगा। ऐसे जो है विकृतम अर्थात विकार से युक्त, विकार से युक्त क्या है बच्चों, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ कैसे, उनके शरीर के जो भाव है वो क्या है, परिवर्तित होंगे, बिगड़े हुए होंगे, विकार से युक्त होंगे, उन्हें क्रोध भी आएगा, उन्हें भय भी आएगा। तो ऐसा जो है विकार से युक्त उनका जो चित्त है वह लक्ष्यते दिखाई देता है, जान लिया जाता है। इसके बाद आगे कह रहे उत्कर्ष सच धन विना नाम। अब यहाँ कह रहे उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ उत्कर्ष है, गौरव है, स वह, च और, धन बिना नाम अर्थात धनुर्धारियों का। कह रहे कि और वह तो धन विना नाम अर्थात क्या है, धनुर्धारियों का क्या है, उत्कर्ष है, गौरव है। कि यत ईश्व, यहाँ क्या है बच्चों, इसमें पद में यत है और ईश्व, ईश्व क्या होता है, बाण, सिद्धियंती, सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, लक्ष्य, लक्ष्य कैसा है, चंचल, चंचल लक्ष्य पर। देखिए इससे आगे है ये पद, ये चले, चंचल, कि उनके जो बाण हैं वो क्या है, चंचल लक्ष्य पर सिद्ध हो जाते हैं। देखिए धनुर्धारियों का, जो धनुष को धारण करते हैं, जो धनुर्धारी, उनके लिए तो गौरव की बात है, उत्कर्ष की बात है। यत की ईश्वर, उनके ईशु, उनके जो बाण है वह चले लक्ष्य, चंचल लक्ष्य पर सिद्धियंती सिद्ध हो जाते हैं। अब देखिए बाण जब चलाते हैं, यदि लक्ष्य सामने हो तो क्या है, बाण जो है वो तुरंत कोई भी आसानी से, कोई भी सरलता से लगा सकता है, लेकिन यदि लक्ष्य चंचल है, एक जगह स्थिर ही नहीं है, ऐसे लक्ष्य पर तो बाण चलाना भी अत्यंत ही कठिन है। तो जिनके बाण सफल हो जाते हैं वो तो क्या है, धनुधारियों का गौरव है। तो ये बच्चों चंचल लक्ष्य कैसे है, जीव कोई एक स्थान पर थोड़ी वह स्थिर रहता है, राजा शिकार कर रहा है, जीव जो है वो दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, तो क्या है, एक स्थान पर तो स्थिर नहीं है। जैसे ही राजा बाण मान लो उस पर चलाने लगता है तो क्या जीव तब तक उससे आगे जा चुका होता है। तो लक्ष्य कैसा हो गया, चंचल, एक जगह जो स्थिर नहीं है। यदि ऐसे पर बाण सिद्ध हो जाते हैं तो धनुर्धारियों का गौरव है। अब देखिए यहाँ मिथ्या एव, झूठ ही, व्यसनम व्यसन, वदंती बोलते हैं, कहते हैं, कि इसे तो झूठ अर्थात बेकार में ही इसे क्या कहते हैं, व्यसन, कि मृग्या करना तो क्या दोष है, व्यसन है, ऐसा तो बेकार, व्यर्थ में ही ऐसा लोग जो है बोलते हैं। कह रहे कि मृग्या, मृग्या को, देखिए यहाँ से मृग्या को शिकार करने को मिथ्या ही, झूठ ही, व्यर्थ में ही, व्यसनम वदंती, व्यसन बोलते हैं। ईदृक विनोद कुते, कह रहे ईदृक इस प्रकार का या ऐसा विनोद है, मनोरंजन, कुते कहा, ऐसा विनोद, ऐसा मनोरंजन और कहा, इस प्रकार का जो मनोरंजन है वह और कहाँ है, जो यह मृग्या में है। ऐसा कौन कह रहा है, अब देखिए यहाँ सेनापति मृग्या के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं राजा के सामने, लेकिन अंदर से क्या चाहते हैं कि राजा शिकार ना करे। अब यहाँ बच्चों इस श्लोक में देखिए, यहाँ इसमें जो वर्णन किया है, यहाँ इससे ऊपर की भी देखिए एक पंक्ति ही ये है। अब इसमें बच्चों क्या बताया है, यहाँ सेनापति के द्वारा मृग्या की जो गुण है उनकी प्रशंसा की गई है। तो यहाँ बच्चों प्रस्तुत जो श्लोक है इसके अंदर क्या है, यह जो तृतीय जो पंक्ति है, देखिए यहाँ इसमें क्या है, यह तृतीय चरण में जो ये चय आया हुआ है बच्चों, यह क्या है, समुच्चय अर्थक है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, समुच्चय अलंकार। अब इसे यही लिख देते हैं, देखिए इस श्लोक में बच्चों अलंकार है समुच्चय। कहाँ है यह जो चय इसके अंदर है बच्चों, इसके कारण चय क्या है, समुच्चय अर्थ है बच्चों, इसलिए। दूसरा बच्चों इसमें क्या है,
जो इसमें आरंभ के जो 3 चरण हैं बच्चों, इसमें मृज्ञा के गुणों का सकारात्मक वर्णन किया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उसमें काव्यलिंग अलंकार है बच्चों इसमें। यहाँ इसमें है काव्यलिंग अलंकार। साथ ही बच्चों यहाँ पर छंद कौन सा है इसमें? यही लिख देते हैं, इसमें छंद है शार्दुल विक्रीड। यह है इसके अंदर छंद है, ये क्री है बच्चों। इसे और थोड़ा सा स्पष्ट लिख देती हूँ मैं, विक्रीड। इसके अंदर क्या है? छंद है, यह इसमें छंद है बच्चों। अब देखिए यहाँ आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या मृदव नामक वीथी का अंग भी है बच्चों इसमें। इसे देखिए कहाँ, इसमें यहाँ लिख देते हैं बच्चों, इसमें यहाँ इसमें स्पेस जगह है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इसमें क्या है बच्चों? मृदव, ये मृदव है, मृदव नामक वीथी का अंग है बच्चों इसमें। वीथी का अंग है बच्चों इसमें। देखिए इसमें कहा गया दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र सयु मृदवम ही तत्। जहाँ दोष गुण गुण दोष कहे जाते हैं वहां क्या है? इसमें क्या होता है? मृदव नामक ये वीथी का अंग आता है बच्चों। अब इसमें आप देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर जो है इसमें प्रत्यय है बच्चों, किन शब्दों में व्याकरण की दृष्टि से इसे और देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे जो इसमें प्रथम जो चरण है श्लोक का, इसमें क्या है? यहाँ यह पद दिया हुआ है मेद च छेद कृशोद्रम। इसमें बच्चों बहुव्रीहि समास है। इसके अंदर इसका विग्रह क्या है? मेद से छेदेन कृशम। यहाँ लिख देती हूँ मैं उद्रम यस्य तत्। ये इसका विग्रह है बच्चों। इसके बाद आप इसमें देखिए यहाँ जो पद आ रहा है क्या है? उत्थान युगम। इस पद में बच्चों इसमें क्या है? यहाँ उत्थान से यह विग्रह है, उत्थान से योग्यम। इसमें षष्ठी तत्व समास है बच्चों, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष। साथ ही आप इसमें देखिए यह जो पद आ रहा है उत्थानम, ये तो हमने इसमें कर लिया। उत्थान योगम में क्या है? यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। इसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ इसमें जो बच्चों ये पद आ रहा है उत्कर्षा, यह किससे मिलकर बना है? इसे मैं यही लिख देती हूँ। इसमें है बच्चों उत जमा कृष और इसके साथ प्रत्यय है बच्चों। इसमें बच्चों कौन सा प्रत्यय है? इसके बाद आप आगे देखिए यहाँ जो पद आ रहा है इसमें विनोद। देखिए क्या है ये पद जो है बच्चों, ये इसका भी यही लिख देते हैं। इसमें है वी उपसर्ग है, इसके अंदर वी नुद और साथ में प्रत्यय कौन सा बच्चों? इसमें यह प्रत्यय है। अब देखिए बच्चों इससे आगे जो है यह यहाँ सेनापति के द्वारा मृज्ञा के गुणों की प्रशंसा की गई है बच्चों इसमें। और इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है विदूषक। विदूषक ने कहा है अपेहिरे उत्साह हेतु है। अब जैसे ही सेनापति ने मृज्ञा के गुणों की प्रशंसा की तो देखिए यहाँ विदूषक ने क्या कहा? तब विदूषक को क्या है? अब यहाँ क्या हो जाता है? विदूषक को क्रोध आ गया। क्यों आया है क्रोध उसको? क्या कह रहा है वो विदूषक? अपेहिरे उत्साह हेतु, अरे उत्साह को उत्पन्न करने वाले। अत्र भगवान प्रकृति मापने, महाराज अपनी स्वाभाविक प्रकृति पर आ गई हैं। तुम तावद अटवी तो अटवी माहिंड मानो। अब यहाँ क्या करें देखिए कि तुम जो है एक वन से दूसरे वन में, एक अटवी से, अटवी क्या होता है? वन। एक अटवी से दूसरी अटवी में, एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए नर नासिका, मनुष्य की नासिका, नर मनुष्य नासिका नाक, नासिका के लोलुपस्य लोभी, क्या करे? जीर्ण रिक्षस्य, किसी वृद्ध रीछ के, कहते जो जीर्ण हो गया, जो वृद्ध हो गया, ऐसा क्या है? वृद्ध जो है किसके? रीछ के, कस्यापी, आगे कह रहे मुखे पतिष्यसि, मुख में जा पड़ोगे तुम। अब देखिए विदूषक को क्रोध आता है और कह रहे कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों राजा का उत्साह बढ़ा रहे हो? मैं तो चाह रहा हूँ कि वो शिकार ना करें और तुम जो है उन्हें ऐसा कह रहे हो। तो यहाँ देखिए
कह रहे कि यदि तुम ऐसा करोगे तो एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए तुम क्या है, मनुष्य के नाक के जो लोभी हैं, जो नासिका के लोभी किसी वृद्ध रीछ के मुख में जा गिरोगे। ऐसा किसने कहा? विदूषक ने। किसको कह रहे हैं ये? सेनापति को। किसके समक्ष कह रहा है बच्चों? यहाँ राजा दुष्यंत के। अब देखिए यहाँ राजा कह रहे हैं इसमें, भद्र सेनापति, हे सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थितः स्म। हम क्या है? आश्रम के समीप, सन्निकृष्टे का अर्थ क्या होता है? निकट। हम क्या है बच्चों? इसमें आश्रम के निकट स्थिता स्म, हम स्थित हैं, हम ये ठहरे हुए हैं। अतः ते वचो न अभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारे वचनों की क्या है, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, अभिनंदन नहीं करता हूं मैं तुम्हारे वचनों का। ऐसा किसने कहा? राजा ने। किससे कह रहे हैं? सेनापति से, कि तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हम कहाँ रह रहे? आश्रम के निकट, और यहाँ पर शिकार करना उचित नहीं है। ऐसा किसने कहा? राजा ने। कह रहे आगे, अद्य तावत आज तो। इसके बाद बच्चों आगे का श्लोक आता है, जो राजा जिसमें कह रहे हैं कि हम शिकार क्यों नहीं करेंगे, यहाँ आसपास में क्या है कि सभी जो जीव हैं वो बिना किसी भय के अपने अपना जो है क्या है, आराम से बैठे हुए हैं, आराम से अपना कार्य कर रही हैं। उनके विश्राम में हमें जो है कोई भी बाधा नहीं डालनी। आश्रम के कार्यों में हमें, इस तपोवन के कार्यों में कोई बाधा नहीं डालनी। तो उचित क्या है कि हम विज्ञा ना करें। इसका वर्णन बच्चों इससे आगे के श्लोक में है, जिसे हम इससे अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। आज हम इसमें इतना ही। इस पर आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी निर्माण कीजिए बच्चों। इसके अंदर जो प्रश्न बनेंगे वह आप इसमें देखिए कि सेना, ये आप इसमें ही प्रश्न आ सकते हैं कि राजा के समक्ष मृग्या के गुणों की प्रशंसा कौन करता है? सेनापति। और वृद्ध रीछ के मुंह में कौन गिरेगा? सेनापति। यह जो है किसने कहा है? विदूषक ने। इस तरह से बच्चों आप इसमें कर सकते हैं। और साथ ही जो है इसमें कि शिकार करना जो है वो गुण बताए हैं, यह किसने कहा है? सेनापति ने। जो ये प्रश्न आया है तो उसमें क्या है, चंचल लक्ष्य पर किन के बाण सिद्ध होते हैं? इसी श्लोक में से, जहाँ सेनापति गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं मृग्या की, वहीं पूछ सकते हैं इसमें कि चंचल लक्ष्य पर किन के बाण सफल होते हैं? धनुर्धारियों के। और मृग्या को क्या कहा है, किसका साधन बोला? मनोरंजन का। किसके द्वारा? ये सेनापति के द्वारा। और साथ ही बच्चों आप इसमें कर सकते हैं कि मृग्या के जितने भी जो गुण हैं वह किसके द्वारा देखे गए? सेनापति के द्वारा। विदूषक क्या चाहता है? विदूषक क्या करना चाहता है? कि राजा शिकार ना करे। इसमें देखिए प्रश्न आप कैसे बना ले, कामंदक नीति के अनुसार जो है आप बताइए इसमें कि मृग्या को क्या माना गया है? तो व्यसन आ जाएगा। राजा की जो तुलना की है किसके समान यहाँ इसमें? गिरिचर एव नागय, इस चरण में या इस श्लोक के इस अंतिम चरण में या इस पंक्ति में जो है राजा को किसके समान बताया है? हाथी के समान। या इसमें जो है गिरिचर एव नागय, नागय जो है इसका क्या अर्थ है? हाथी। इस तरह के जो प्रश्न है बच्चों आप साथ ही साथ निर्मित कीजिए, साथ ही इनकी व्याख्या भी कीजिए बच्चों। इसके बाद इससे आगे का श्लोक जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।